हम बहुत बड़े हिंदूवादी अपने को मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े विश्व हिंदू परिषद हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो अपनी बेटी की शादी सब मुसलमान क्या करते हैं? हाँ, ये आपने बात, ये क्या दोगलापन है? हम स्वदेशी चलाते हैं, मंत्रियों ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमान से की हम है। स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, सुबह से करेंगे विदेशी मंजन करेंगे, विदेशी शैम्पू लगाएंगे। ये दोगलापन हटना चाहिए ना, इसको समझना चाहिए जनता को। अभी ट्रैक्टर की तुलना करें, कितने 80 के पास ट्रैक्टर है, कितने 80 के पास बसें हैं, कितने 80 के पास इंटर कॉलेज हैं, कितने 80 के पास डिग्री कॉलेज हैं, कितने 80 के पास 4 पहिया वाहन है। कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे। ये सबको एकजुट हो करके इस पर विचार, स्पेशली 80 वर्ग को आगे आना होगा कि हम कैसे इस पर बदलाव क्या करें, हमसे क्या अपेक्षा जनरल से करते हैं। मीना जनजाति है राजस्थान की, 80 में आती, छोटी जात में आती है मीना। उन्होंने अपने अपने हॉस्टल बना लिए, कॉलेज बना लिए। आज हर देश के हर जिलों में उनके अधिकारी जा पहुंचे हैं मीना। अगर एक कास्ट लगाना छोड़ दो, क्योंकि कास्ट लग जाएगी वो एक अहम आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो कास्ट ही नहीं रहेगी तो अहम ही नहीं है। अरे काश हिंदू राष्ट्र से क्या होगा, मेरी समझ आज तक नहीं आया। अगर अकल न हो तो नकल करिए। दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल, जहाँ की 60% व्यवस्था वैश्य से चलती है। तो आप हम बहुत बड़े हिंदूवादी अपने को मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े विश्व हिंदू परिषद हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो अपनी बेटी की शादी सब मुसलमान क्या करते हैं? हाँ, ये आपने बात, ये क्या दोगलापन है? हम स्वदेशी चलाते हैं, मंत्रियों ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमान से की हम है। स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, सुबह से करेंगे विदेशी मंजन करेंगे, विदेशी शैम्पू लगाएंगे। ये दोगलापन हटना चाहिए ना, इसको समझना चाहिए जनता को। हिंदू मुस्लिम क्या कर, हिंदू के लिए क्या कर देते हो? हिंदू हो तो कितनी लड़कियों को हिंदू शादी करा दी गरीब में। हिंदू में देखिए गरीबी कहाँ है, आप हम देखिए हर मन से गरीबी है, कुछ नहीं है गरीबी। हम देखिए इधर के हम नहीं, हम पूर्वांचल का 40-45 जिलों का हाल जानते हैं। अभी ट्रैक्टर की तुलना करें, कितने 80 के पास ट्रैक्टर है, कितने 80 के पास बसें हैं, कितने 80 के पास इंटर कॉलेज हैं, कितने 80 के पास डिग्री कॉलेज हैं, कितने 80 के पास 4 पहिया वाहन है। कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं। जनरल की तुलना करोगे तो हम यूरोप से टक्कर लेते हैं। जनरल के आप जाके देखिए, क्षत्रियों में देखिए, ब्राह्मण 10 क्षत्रियों में 7 घरों में 4 पहिया वाहन होंगे, सबके पक्के मकान होंगे, सबके बच्चों को कोई न कोई प्राइवेट सेक्टर में सरकारी में जॉब होगी। 80 से तुलना करिए, वो कहाँ बेचारे बढ़े हैं? उनको हम कहते हैं 500 पाते हैं। अरे 500 पाते तो महंगाई कितनी है? वो 500 लेके क्या कर सकता है? दाल नहीं खा सकता, दूध नहीं खरीद के खा सकता हो। सर, इस पे तो कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया। अभी तो पहली जनरेशन इनकी देखिए, एजुकेशन पर देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन करने का तरीका एजुकेशन का। एजुकेशन फर्स्ट जनरेशन बेचारों की 80 की आई, अभी पहली जनरेशन केवल BA पास की सरकारी स्कूल से। सेकंड जनरेशन जैसी आई, स्कूल प्राइवेट हो गए। सर, प्राइवेट हो गए, 2 लाख से पढ़ ही नहीं सकते हो। 2 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। वो पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, वहाँ नहीं पढ़ सकते हो। सेकंड जनरेशन को नहीं पढ़ पाएंगे। उनको खिचड़ी खिलाओ, फिर वही उनको खिचड़ी खिलाओ, उनको जाके मिड डे मील खिलाओ। तो ये तो एक संगठित ढंग से बर्बाद किया जा रहा है ना, उनको पीछे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चूतिया बना तुमको आरक्षण दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है। अरे कम से कम समाज में बदलाव हो। अभी देखिए, अगर एक व्यक्ति किसी को बोला जाए डिबेट में कि आप 10 पेज का 5 पेज के लिखो कि संविधान 75 साल में संविधान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, नहीं बता पाएंगे। ही बदलाव ही नहीं हो पाया समाज में। तो सर, बदलाव के तरीका क्या है? अरे हम कितना तरीका बताएं कि हमारे तरीका क्या है। ये सबको एकजुट हो करके इस पर विचार, स्पेशली 80 वर्ग को आगे आना होगा कि हम कैसे इस पर बदलाव क्या करें, हमसे क्या अपेक्षा जनरल से करते हैं, अपनी क्या अपेक्षाएं हैं, तो अपने में कैसे कुछ करें। हम भी मीना जनजाति है राजस्थान की, 80 में आती, छोटी जात में आती है मीना। उन्होंने अपने अपने हॉस्टल बना लिए, कॉलेज बना लिए। आज हर देश के हर जिलों में उनके अधिकारी जा पहुंचे हैं मीना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने हॉस्टल बनाए, नाम तो अपने छोड़ दो, नाम के आगे तो कास्ट ही लगाना छोड़ दो। कास्ट लगाने ये कास्ट जब तक रहेगी तब तक समझ लीजिए। अच्छा, सब सर्वोचना बाद में डंगा लगा देता है बीच में। अच्छा सर, आप अपना नाम बताएंगे? अखिलेश दुबे। अखिलेश दुबे जी, तो आपने बच्चों के आगे नाम में कास्ट लगानी छोड़ दी है? नहीं छोड़े नहीं, लेकिन हमने बच्चों को नहीं छोड़े नहीं, हमने बच्चों को हमेशा से बच्चे नहीं, ये बात हमारे यहाँ हमने छोड़ दी है। अच्छा, आपने छोड़ दिया। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत बुरी मानसिकता। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने कास्ट लगानी छोड़ दी है, तो ये एक सराहनीय कार्य है। क्या इस तरीके से हमारे देश के लोगों को और नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना सबको चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर एक कास्ट समान ही लाना लगाना है छोड़ तो दो, क्योंकि कास्ट लग जाएगी वो एक अहम आ जाता है। बिल्कुल। जब वो कास्ट ही नहीं रहेगी तो अहम ही नहीं है।
अरे कास्ट तो लगाने सबको से एक नहीं, समान अगला लेके किसी को चलते हैं। कास्ट देखता है ना कि ये कास्ट लगाए हैं तो उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगता है। इसी में ये कोई focus गवर्नमेंट करेंगे। अधिकारी आया, कोई पुलिस अधिकारी है, नेम प्लेट लगा हुआ जी। है, लिखा हुआ इसमें ब्राह्मण, तो अगला का गांव ब्राह्मण है, सबसे पहले सपोर्ट करे साथों पंडित जी हैं, मेरा काम जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज मानसिकता एक- कम से कम सरकारी कर्मचारी को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो कोई जात मत लगाओ, वहाँ तो लगा सकती है गवर्नमेंट ना, एम्प्लॉय तो कोई भी हो सकता है। कोई हो सकता है। अब छोटा आप ये कैटेगरी थे ना, वहाँ पे कैटेगरी क्यों कर देते अभी हो? पुलिस विभाग किया है, लेकिन सरकार का निर्देश तक मत करो। पुलिस विभाग में विंध्याचल मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, पुलिस ड्यूटी लगती है, तो वहाँ कप्तान साहब ने नेम प्लेट लगाना निकलवा दिया कि अगर कोई एससी का गया, किसी कहीं भाई एससी का घुस गया, मुसलमान भी जा सकता हूँ, तो कप्तान साहब ड्यूटी लगानी है ना, जी जी जी। मंदिर में घुसा हुआ है तो अभी वहाँ तो रोक है। लेकिन इसको सरकार को चाहिए कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है, जहाँ नेम प्लेट लगाना है, जहाँ लिखना है बोर्ड पे, ये कास्ट ना लिखे। सर जी, अभी 4 दिन पहले हमारे श्री राम मंदिर में एक बच्ची का बलात्कार हो गया, और बलात्कार करने वाले कोई नहीं, उसी पंडित व्यवस्था में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों ने किया। क्या ये मानसिकता नहीं दिखाता? एक सफाई करने वाली लड़की जो कि स्वीपर की लड़की थी, आपने उसका मंदिर में बलात्कार किया, तो मंदिर प्रांगण में क्या उस जो अभी कहें जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम की मूर्तियों में, वो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ, उसे क्यों नहीं बचाया? उसका जानकारी नहीं, अभी ऐसा हुआ क्या? अभी हुआ है? नहीं, ये जानकारी तो इधर नहीं है। अभी हुआ है सर, अभी हम लोगों को तो कुछ और ही पता है। अभी की है 4 दिन पहले, 4 या 5 दिन की बात है। अयोध्या में अगर ऐसा तो गलत है। तो ये क्या हम इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं क्या? हिंदू राष्ट्र से क्या होगा, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तो कुछ बात अगर नहीं। अकल न हो तो नकल करिए। दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल, जहाँ की 60% व्यवस्था वैश्य बिल से चलती है, तो आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर क्या करना चाहते हैं? विश्व अर्थव्यवस्था में आपकी मतलब इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उसमें हमारी 1% की भागीदारी है, हम अकेले चला लेंगे? हम अकेले चला सकते हैं? तकनीकी युग में नहीं जाना चाहते हैं। कुछ नहीं, ये एक भ्रम है जनता को केवल बेवकूफ बनाने का। हिंदू राष्ट्र आज घोषित हो गया, हम मान लिए हिंदू राष्ट्र हो गया, तो हिंदू राष्ट्र क्या हो जाएगा? अब क्या करोगे? डेवलपमेंट हो गया। जम्मू कश्मीर कहते हैं हमने 370 समाप्त कर दिया, हालांकि तो झूठ बात है, 370 इसे बना हुआ अमेंडमेंट सेक्शन में हुआ है जी। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का मोदी जैसा व्यक्ति, जो पूरे बीजेपी में बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, वहाँ मेन चीज है जो भौतिक रूप फंक्शनल रूप से होता है कि 370 का वो प्रावधान हटने के बाद कोई व्यक्ति दूसरे देश मतलब इस देश का कोई भी किसी राज्य का नागरिक जा करके वहाँ जमीन खरीद सकता है। भाजपा बता दे कितने लोगों ने जमीन आज तक खरीदा? वही तो, ये एक सोचने वाली बात है। आडवाणी जाके बस जाए, मोदी जाके बस जाए, योगी बाबा जाके बस जाए, कोई जाके बस जाए, जमीन खरीद ले, टुकड़ा एक विश्व खरीद ले, रह जाए वहाँ बसे। तो ये आप इसको हटाने के बाद प्रभाव क्या पड़ा? केवल मूर्ख बनाया देश। वहाँ विवाह कर लिया आप किसी ने, कितने लोगों ने विवाह किया? आरटीआई से मांगा गया, केवल एक व्यक्ति है, वो भी आईएएस है, रिटायर्ड शायद हुआ, उसने जमीन खरीदी, बहुत छोटी 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, बसने कोई नहीं आज तक गया। तो हम बसने लायक माहौल बनाएं कि कागज में लिखने से 370 समाप्त, देश में आज से कोई चोरी नहीं करेगा, कोई रेप नहीं करेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कानून परिवर्तन करूं, रेप करने वाले कानून से नहीं, देखिए जो है उसे सजा दो। कानून से नहीं होगा, कानून बनाने से कानून सब अच्छे बना दो, कानून आईटी सेल के 3 बंदों ने हिंदू विश्वविद्यालय की वही बच्ची का रेप हाँ, किया, रेप किया। उनको तीनों को बरी कर दिया। कर दें कोई दिक्कत नहीं। तो जो चाहेंगे ऐसा करेंगे, ये सब नहीं। देखिए, ये समाज लेवल पे ऐसी साइकोलॉजी विकसित करनी, ये चीज हमारे यहाँ ना हो। हम बच्चों को एजुकेशन देने में इसका मतलब फेल हो रहे हैं। चाइना देखो टेक्निकल एजुकेशन देता हम है हमारे। सजा के डर से ऐसा नहीं कर सकते। चलिए भैया, ओके साथियों, ये दुबे जी हैं। दुबे जी ने जो अभी हमारे इस चैनल पर चर्चा की वो आप लोगों ने सुनी। आप लोग कितने इस चर्चा से सहमत हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपनी राय दें, क्या ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए या नहीं, और किस तरीके से बीजेपी कार्य कर रही है। उसके कार्य की जो पोल खोली है ये दुबे जी ने, उस पर आप कितने सहमत हैं? धन्यवाद, नमस्कार।